मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, जुलाई का मासिक राशिफल बताने जा रहा हूं। टाइटल मैंने लिखा है यहां पर भाग्य चमकेगा। यानी भाग्य आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आपको आगे बढ़ा रहा है। तो कुछ छोटी मोटी मुसीबतें भी हैं जो इस महीने आपको दिक्कत या परेशानी दे सकती है। आप ये देखोगे कि शुक्र आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये मंगल जो चौथे घर में लिखा है ना मैंने, ये तो लास्ट के केवल 2 दिन आएगा, इसलिए टेंशन मत लेना। बाकी शुक्र जो है आपका इस महीने लगभग पूरे महीने ही, क्योंकि 26 तारीख को वह यहाँ लिखा है शुक्र मिथुन में 26 जुलाई को जाएगा, तब तक आपकी राशि में आने से पहले आपके वो 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। वैसे तो 12th हाउस में शुक्र का ट्रांजिट कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मानते, लेकिन वो क्या कराता है, खर्चे अधिक करवाता है, यात्राएं करवाता है, थोड़ी बहुत दिक्कत या टेंशन भी कुछ मामलों में देता है। तो आपके लिए मैं ये जो मैंने लिखा है भाग्य चमकेगा, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि इस महीने लगभग लगभग सारे ग्रह बहुत ही शानदार तरीके से आपको उत्तम फल प्रदान करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आपको क्या करना, थोड़ा प्रयास करना है और उन प्रयासों से ही आपको मिलेगी शानदार उन्नति। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो महीना है ना जुलाई का, इसमें कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। आप नोट कर लीजिए, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 29 और 30 जुलाई, जिनमें रहेगा चंद्रमा नेगेटिव। तो इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। बाकी दिन रहेंगे आपके लिए बहुत ही उत्तम। तो यह पूरा महीना कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों में आपको अच्छे फल मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और क्या क्या ध्यान रखना है, और वो कौन सी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके जीवन को बदलकर पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाएगी, सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर महीने, हर सप्ताह आपको ये मासिक राशि फल है या जो साप्ताहिक राशि फल है मिल सके। इसके अलावा महत्वपूर्ण ग्रहों के ट्रांजिट भी हम आपको बताते हैं। तो कहने का मतलब, हमारे चैनल को आपने ज्वाइन किया तो लाइफ की एक अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं। और ये जो राशिफल यहाँ बताया जा रहा है महीने का मासिक राशिफल, ये आपकी जन्म राशि मिथुन के आधार पर बताया जा रहा है। लग्न जो अगर मिथुन है या बोलता नाम मिथुन से तो नहीं है, तो कंफर्म क्या करना है कि भाई जन्म राशि तो मिथुन है ना मेरी। उसके लिए क्या करना है, जन्म पत्री उठाओ और उसमें देखो क्या 3 नंबर में आपका जो है चंद्रमा बैठा है क्या। यदि हाँ है तो बेशक आपकी मिथुन राशि है, और नहीं बैठा है तो तुरंत जो है वो, या कंफ्यूजन है आपको कि मेरी क्या है जन्म राशि मुझे नहीं पता है, तो अपनी जन्म विवरण, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें इस वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप पर आप लिख दीजिए। और नीचे एक बात जरूर लिख देना कि मुझे मेरी जन्म राशि बताइए। तो हम आपको आपकी जन्म राशि बताएंगे और उसके आधार पर ही आगे आपको अपना मासिक, साप्ताहिक राशिफल देखना है और मुहूर्त भी देखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं ये महीने का राशिफल। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में काफी पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि आपकी जो राशि का स्वामी है बुध, सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, और द्वितीय भाव से ट्रांजिट बुध का आपके लिए बहुत ही उत्तम फल वाला, शानदार, पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन 18 जुलाई को बुध अस्त हो रहा है, बुध वक्री हो रहा है, और बुध का वक्री होना आपके लिए दिक्कत या परेशानी खड़ी कर सकता है। क्या कर सकता है कि आपके रेजिस्टेंस पावर को कम कर सकता है, बीमार नहीं करेगा, आत्मविश्वास को कम कर सकता है। तो क्या कर लेना है, अगर जन्म पत्री में बुध कारक है, यानी कि लग्न जो है उसमें कारक है लग्न कुंडली में, तो एक पन्ना धारण कर लो, भगवान गणपति की पूजा उपासना कर लो, तो आपका जो है ये महीना बहुत अच्छा, उत्तम फल वाला, शानदार फल वाला रहेगा। इसके अलावा मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, मानसिक रूप से बात करें तो ये जो दिन है ना आपके, ये दिन नोट कर लेना, इनमें आपको कोई ना कोई मानसिक दिक्कत या परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा की नेगेटिविटी इन दिनों में आपको ज्यादा परेशान करेगी। बाकी समय आपका बहुत ही शानदार है, और हेल्थ के मामले में अच्छा भी रहेगा, रेजिस्टेंस पावर भी बेटर रहेगी, और भी सब चीजें ठीक है। बात करते हैं आपके अब पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के अंदर आप देखेंगे कि आपके माता पिता सभी का आपको एक अच्छा सहयोग मिल रहा है। यानी कि पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए काफी मजबूत है, शानदार, पॉजिटिव कहा जा सकता है। भाइयों का, बहनों का, माता का, पिता का, सबका एक अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होता है।
घर में मांगलिक कार्य, अच्छे कार्य, पूजन कार्य संपन्न होने के आपके योग बनेंगे। कहने का मतलब ये ठीक है। दूसरा, आपके अगर वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख में भी पॉजिटिविटी यहाँ दिखाई देती है। कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं दिखाई देती कि आपके जो जीवन साथी उससे सामंजस्यता अच्छी रहेगी आपकी। विवाह की आपके चर्चा चल रही है तो उसमें भी यहाँ पर एक सकारात्मक जो है बात दिखाई देती है कि आपका जो भी चर्चा है वो आगे बढ़ने का अच्छा योग बनेगा, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होगी। गुरु उदय हो चुका है 7 जुलाई को, यहाँ लिखा है देखो, गुरु उदय हुआ है, तो उसका लाभ भी आपको यहाँ पर जरूर मिलने वाला है। और यदि आप लिव इन में रहते हैं तो भी आपका पार्टनर से बहुत अच्छा सामंजस्य रहेगा। और यदि आप जो है केवल रिलेशनशिप में हैं तो भी आपका साथी जो है उससे आपका रिलेशन बॉन्डिंग बहुत ही बेटर रहने वाली है। कहने का मतलब कि वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से ये महीना जो है जुलाई का, यह मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ फल वाला, उत्तम फल वाला, शानदार फल वाला कहा जा सकता है। बात करते हैं अब आपके नौकरी पैसा वालों के लिए। तो देखिए, नौकरी पैसा वालों के लिए समय जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहा है, भाग्येश भी है, तो बहुत ही अच्छा है। मैंने जो लिखा बात, भाग्य चमकेगा, भाग्य शनि है आपका, लेकिन क्या है 14 जुलाई को शनि हो जाएगा वक्री। तो शनि के वक्री होने के बाद में भाग्य आपका शानदार है, स्ट्रोंग है। नौकरी पैसा वालों के लिए हर दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम फल है। और ये मान करके चलो कि अच्छी उन्नति के योग भी बन रहे हैं। और ये जो भाग्य है उसके सहयोग से आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। आपको आपके कामों में, आपके जो भी आपने काम किया उसमें यश मिलेगा। अधिकारियों से, सहकर्मियों से, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में आपका एक बहुत ही शानदार बॉन्डिंग यहाँ पे नजर आता है। कहने का मतलब कि आपका मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए, नौकरी पैसा वालों के लिए हर दृष्टिकोण से समय को हम उत्तम फलकारक, अच्छा फल वाला कह सकते हैं। लेकिन इस महीने के उत्तरार्ध में जब शनि वक्री हो जाता है और इसके अलावा ये दिन जो नेगेटिव है, इनमें जरूर आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। लेकिन अपने नौकरी को लेकर के कोई बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई उन्नति की बात है, नौकरी में कोई परिवर्तन वाली बात है, या आपके समझ नौकरी में कोई बाधा अगर पिछले दिनों रही है उसके समाधान की बात है, तो वो सारे तमाम प्रयास जो है इन दिनों में करने से आपको काफी लाभ होगा, अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। यानी नौकरी पैसा वालों के लिए समय उत्तम है। और समय को और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए भैरव पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके व्यापारी बंधुओं के लिए। तो व्यापारियों के लिए भी ये जो माह है काफी अच्छा कहा जा सकता है। इसमें व्यापारिक लाभ के उत्तम योग आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी ये आपके लिए अच्छा है, अकेले करते हैं तो भी ठीक है। अगर आप कोई नई नई शुरुआत करना चाहते हैं, व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से ये महीना काफी उत्तम फल वाला कह सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आपका समय बहुत ही बेहतरीन, श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं करना चाहते हैं, विस्तार से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन तमाम मामलों में यहाँ पर काफी शानदार, पॉजिटिव और अच्छे फलों की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के बात करें तो आपके लिए हर दृष्टिकोण से ये जो सप्ताह है व्यापारियों के लिए उत्तम फलदायक, श्रेष्ठ फलदायक कहा जा सकता है। इसकी अनुकूलता को और अधिक बढ़ाने के लिए आपको भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। और अपनी पीआर यानी पब्लिक रिलेशनशिप को जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके आर्थिक मामले की। तो आर्थिक मामले में जैसा आपको बताया भाग्य चमकेगा, तो वो बात यहाँ पर एक लागू आपके ऊपर होती है। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक मामला वैसे भी ठीक रहेगा। लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ये जो दिन है 2, 3, 11, 12, 13, ये जो डेट्स यहाँ लिखी है 20, 21, 29, 30 जुलाई की, इन दिनों में चंद्रमा नेगेटिव रहेगा। तो इन दिनों में कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर के, लक को लेकर के आपको थोड़ी दिक्कत या परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सतर्क या सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि ये दिन आपके लिए थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाले हैं। इन दिनों में धन का लेन देन नहीं करना है। इसके अतिरिक्त जो भी दिन है जुलाई में वो आपके लिए अच्छे हैं, उनमें आप धन का बेशक लेन देन करिए, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। आपको काफी अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होंगे और आपका समय जो है हर दृष्टिकोण से शानदार, पॉजिटिव और उत्तम फल वाला भी कहा जा सकता है। अब बात करें आपके भाग्य की, तो मेन तो भाग्य ही है। भाग्य भाव में राहु बैठा हुआ है
और आपका जो शनि है वो भाग्येश है, तो दोनों की पोजीशंस काफी अच्छी है। शनि का वक्री होना आपके लिए थोड़ी दिक्कत या परेशानी बढ़ाएगा, लेकिन माइनर, कोई मेजर इम्पैक्ट आपके यहाँ पर नहीं आने। पूरे 138 दिनों तक मंगल यहाँ, ये शनि यहाँ पर वक्री रहने वाला है, तो थोड़ा सा आपको सावधान या सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बाद रेमेडी की। तो रेमेडी के अंदर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप भगवान गणपति की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, तो इससे आपको काफी अनुकूलता, शानदार परिणामों की प्राप्ति होगी। अब स्टूडेंट्स की ओर बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि खर्चे अनियंत्रित शुक्र करता है, किसी यात्रा पर जाते हैं तो समस्या प्रदान कर सकता है, तो आपको अतिरिक्त खर्चों से बचना होगा। तो ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। विद्यार्थियों को थोड़ा सतर्क या सावधान रहना होगा। दिक्कत परेशानी क्या रह सकती है कि विद्यार्थियों के लिए जो है ना, कंसंट्रेशन उतना बेटर नहीं रहेगा। पता लग रहा है कि पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा, मोबाइल चला रहे हो या इधर उधर ध्यान भटक रहा है, दोस्तों में घूम रहे हो, ऐसी चीजें आपके साथ ज्यादा हो सकती है। तो इस मामले में जो है वो मिथुन राशि वाले मेरे विद्यार्थियों बहुत कंसंट्रेशन रखें। कोई एग्जाम आने वाला है तो ज्यादा मेहनत करें, लापरवाही नहीं बरतें, नहीं तो क्या होगा, मन चाहा आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो उपाय क्या करना है, अगर ऐसा मन भटकता है ना, तो माँ सरस्वती की आराधना करें, ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जप करें। तो ये जो आपको यार रेमेडी बताई है, उपाय बताएं, इनको आप फॉलो करें। खासकर कोई भी समस्या अगर इस महीने आती है तो आपके लिए भैरव उपासना करना, भगवान गणपति की उपासना करना और माँ दुर्गा की उपासना करना। शुक्रवार में घर में तो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। एंग्रिंग क्लिंग चामुंडाई विचे नवान मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपको काफी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आपका समय जो है वो श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि सभी मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए एज इट इज समय नहीं है, उठा पटक वाला है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। कारण क्या होता है कि सबकी जन्म पत्री एक जैसी नहीं होती ना। आपके जो ग्रह की दशाएं हैं, आपका जो अष्टक वर्ग है, ये सब चीजें भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो अब आपको ये जानना है भाई मेरे लिए कैसा है। ये जो आपने इतनी सारी अच्छी बातें बताई है, क्या मेरे लिए एज इट इज घटित होंगी? देखो घटित तो जरूर होगी, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा। तो ये जानना चाहते हैं तो अपनी उसके लिए जन्म पत्रिका को देखें, यानी जन्म पत्रिका के ग्रह और वो सारी जो चीजें, सारी स्थितियां हैं, उनका अध्ययन आप करवा लेंगे तो उससे आपको ये निश्चित पता लग पाएगा कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। तो इसके लिए जो नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।